और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में देखिए एमपी पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का। दिए गए पैटर्न के आधार पर लुप्त संख्या को पहचानना है। यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, कैसे करेंगे? तब सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं पहले फिगर में। देखिए 3 से 13 बनाया तो आपके कितने की वृद्धि हो रही है? 10 की वृद्धि हो रही है। 35 से 25 बना रहे हैं तब आपका क्या हो रहा है? 10 की कमी हो रही है। अब देखिए दूसरे फिगर में 12 से 32 बना रहे हैं तो आपकी 20 की वृद्धि। 76 से 56 बना रहे हैं तो आपकी 20 की कमी। मतलब ऊपर आपका बढ़ता जा रहा है, नीचे घटता जा रहा है। ओके। अब 21 से 51 बना रहे हैं तो आपके कितने की वृद्धि हुई? 30 की वृद्धि हुई। उसी प्रकार देखिए वृद्धि आपकी 30 की हुई तो नीचे कमी होगी 30 की। तो 117 में 30 को घटा देते हैं तो कितना आएगा? 7। 11 में से 3 गया 8। 87 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, यदि स्क्रिप्ट को इसके रूप में कोडित किया जाता है तो डाइजेस्ट को कैसे कोडित किया जाएगा? जो तरीका स्क्रिप्ट में लगेगा वही तरीका डाइजेस्ट में लगाएंगे। तो सबसे पहले स्क्रिप्ट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। SCRIPT। एस का देखिए अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 19 होता है। सी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 3। आर का होता है 18। आई का होता है 9। पी का होता है 16 और टी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 20। इससे आपका क्या बनना है? TCQI और QT। ओके। अब देखिए टी का कोड कितना होता है? 20 होता है। सी का कोड कितना होता है? 3। क्यू का कितना होता है? 17 होता है। आई का अल्फ़ाबेट कोड होता है 9। क्यू का कोड होता है 17 और टी का होता है 20। तो देखिए 19 से 20 बन रहा है तो 1 की वृद्धि। 3 से 3 मतलब कुछ नहीं जुड़ रहा है यहाँ पर, 0। 18 से 17 बन रहा है तो आपकी क्या हो रही है? 1 की कमी हो रही है। ओके। अब देखिए 9 का 9 मतलब कुछ नहीं जुड़ा। अब देखिए 16 से 17 बना, 1 जुड़ा। 20 से 20 बना तो 0। तो यहाँ पर एक सीरीज़ चल रही है, पहले 1 जुड़ा फिर 0, फिर 1 घटा फिर 0, फिर 1 जुड़ा फिर 0। यही तरीका हम लोग लगाएंगे डाइजेस्ट में। तो डाइजेस्ट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। DIGEST। डी का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 4। आई का होता है 9। जी का होता है 7। ई का होता है 5। एस का होता है 19 और टी का होता है 20। स्टार्टिंग करेंगे जोड़ने से। 4 में 1 जोड़ा 5 आ जाएगा। ओके। अब 0, 9 में 0 कुछ नहीं जोड़ेंगे तो 9 का 9 रहेगा। फिर 1 घटाएंगे साथ में क्योंकि ऊपर भी घटाया था तो यहाँ आ जाएगा 6। फिर 0 जोड़ेंगे मतलब कुछ नहीं जोड़ेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। फिर स्टार्टिंग करेंगे प्लस से तो 19 में 1 जोड़ेंगे 20 और 20 में फिर क्या करेंगे? 0। तो 0 का 0 रहेगा मतलब 20 का 20 ही रहेगा। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 5 किसका होता है? ई का। मतलब जो तरीका ऊपर लगा वही तरीका इसमें लगाया है। 9 किसका होता है अल्फ़ाबेट कोड? 9 होता है आई का। 6 किसका होता है? एफ का होता है। 5 किसका होता है? ई का होता है। 20 और 20 किसका होगा? डबल टी। तो ये जो अल्फ़ाबेट आ रहे हैं यही आपका आंसर हो। ये किस में आ रहे हैं? ऑप्शन डी में आ रहे हैं। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला एक विषम ज्ञात करना है। देखिए 3 से 3 बनाया तो 3 में 3 का मल्टीप्लाई। 9 से 35 बना रहे हैं तो इसमें विषम बताना मतलब कौन सी संख्या जो सबसे अलग है। लास्ट में देखते हैं 180 से 1080 बनाया तो इसमें क्या हो रहा है? 6 का मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके। मतलब यहाँ पर संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। तो 3 का मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर फिर 4 का होगा, फिर आगे होगा 5 का। कंडीशन देख लेते हैं। 9 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 36 और 36 में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 5 छक्का 30 की 0 हाथ से लगा 3, 5 3 15, 15 3 18, 180 मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड कर गई। तो यहाँ पर 36 की जगह पर आ रहा है 35, आना चाहिए 36। तो इसमें से विषम कौन सा है? 35। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, यदि बॉटल को इसके रूप में कोडित किया जाता है तो कैलेंडर को कैसे कोडित किया जाएगा? तो बॉटल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। BOTTLE। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। बी का कोड होता है 2 होता है। ओ का कोड कितना होता है? 15 होता है। टी का होता है 20। टी का होता है 20। एल का होता है 12। ई का होता है 5। इससे आपका क्या बन रहा है? FSXXPI। एफ का कोड कितना होता है? 6। एस का होता है 19। एक्स का कोड कितना होता है? 24 होता है। एक्स का कोड होता है 24। पी का होता है 16। आई का होता है 9।
तो देखिए 2 से 6 बना, कितने की वृद्धि? 4 की। 15 से 19 बना, 4 की वृद्धि। 20 से 24 बना, 4 की वृद्धि। 20 से 24 बना, 4 की वृद्धि। 12 से 16 बना, 4 की वृद्धि। और 5 से 9 बना, 4 की वृद्धि। मतलब सभी में 4-4 की वृद्धि हो रही है। यही तरीका हम लोग कैलेंडर के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे, सभी में 4-4 जोड़ेंगे। तो कैलेंडर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, CALENDER। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। C का कोड होता है 3, A का होता है 1, L का होता है 12, E का होता है 5, N का होता है 14, D का होता है 4, E का होता है 5, R का होता है 18। प्रत्येक में 4-4 जोड़ेंगे। 3 में 4 जोड़ा 7, 1 में अब 4 जोड़ेंगे 5, 12 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 16, 5 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 9, 14 में 4 जोड़ेंगे 18, और 4 में फिर 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8। 5 में 4 जोड़ेंगे गाइस कितना आएगा? 9 आएगा। और 18 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा? 22 आ जाएगा। अब इनके क्या करते हैं, सभी के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 7 किसका होता है? जी का होता है। 5 किसका होता है गाइस? 5 होता है ई का। 16 होता है पी का होता है। 9 किसका अल्फ़ाबेट कोड होता है? आई का होता है। 18 किसका होता है? आर का। 8 किसका होता है? एच का होता है। 9 होता है आई का। और 22 किसका होता है? वी का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन बी में आ रहे हैं, चेक कर सकते हैं आप। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला, यदि वाटर को इसके रूप में कोडित किया जाता है तो अटलांटिक को कैसे कोडित किया जाएगा? तो वाटर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। WATER। W का कोड कितना होता है? 23 होता है। A का कोड होता है 1। T का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 20 होता है। E का होता है 5। R का होता है 18। इससे आपका क्या बनना है? X लिख लेते हैं, XBUFS। X का कोड कितना होता है? 24। B का होता है 2। U का कितना होता है? 21। F का होता है 6। S का होता है 19। ओके, तो 23 से 24 बना, 1 की वृद्धि। 1 से 2 बना, 1 की वृद्धि। 20 से 21 बना, 1 की वृद्धि हो रही है। 5 से 6 बनना, 1 की वृद्धि। और 18 से 19 बना तो 1 की वृद्धि। ओके, यही तरीका हम लोग लगाएंगे अटलांटिक के अल्फ़ाबेट कोड में। अटलांटिक के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। ATLANTIC। ए का कोड होता है 1, टी का होता है 20, एल का होता है 12, ए का होता है 1, एन का होता है 14, टी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 20, आई का होता है 9, और सी का होता है 3। प्रत्येक में एक एक जोड़ेंगे। 1 में 1 जोड़ा 2, 20 में 1 जोड़ेंगे 21 आ जाएगा। 12 में फिर 1 जोड़ेंगे कितना आएगा आपका? तो 13 आ जाएगा आपका। ओके, फिर 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 14 में 1 जोड़ेंगे 15, 20 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 21। 9 में 1 जोड़ेंगे 10, और 3 में फिर 1 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 2 किसका होता है? बी का होता है। 21 होता है यू का। 13 होता है एम का। 2 होता है बी का। 15 होता है ओ का। 21 किसका होता है? यू का। 10 होता है जे का। 4 होता है डी का। ये जो अल्फ़ाबेट मिला यही आपका आंसर। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला, यदि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो लीडर शब्द के अक्षरों का उपयोग करके 6 अक्षरों के कितने विभिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं? तो सबसे पहले लीडर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। LEADER। तो देखिए इसमें टोटल अल्फ़ाबेट n बराबर कितने हैं? 6 हैं आपके लीडर शब्द में। और यहाँ पर स्मॉल r निकालते हैं। r मतलब कैसे निकालेंगे? टोटल अल्फ़ाबेट आपके 6 हैं, और कौन सा अल्फ़ाबेट ये 2 रिपीट हो रहा है, तो ई जो है 2 बार रिपीट हो रहा है। तो r निकालने का यही तरीका, 6 में से 2 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ओके, ये रिपीट हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे परमुटेशन, NPR। परमुटेशन इसमें लग जाएगा। तो परमुटेशन का क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r। ये होता है फार्मूला परमुटेशन के लिए। n की वैल्यू कितनी है? फैक्टोरियल 6 हो जाएगी बटे n की वैल्यू है 6, और r की वैल्यू कितनी है? 2। तो 6 माइनस 2। ओके, अब फैक्टोरियल ये आ जाएगा फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 4। 6 को क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 6 को 6 गुणे 5।
और गुणे बचेगा फैक्टोरियल 4 और बटे में फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कटेगा और 6 में गुणे 5 कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा, 30। और थोड़ी सी कहीं मिस्टेक हुई है, जहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए n-r था, यहाँ पर 6-4 हो जाएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पर आ जाएगा फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2। तो इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3, ओके, 4 गुणे 3 गुणे फैक्टोरियल 2, फिर पट्टे फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट जाएगा। आप गुणा करते हैं, 6 पंजे 30, 30 चक्कू कितना हो जाएगा 120, और 120 तियाँ कितना हो जाएगा 360। 360 आपका राइट आंसर। ओके, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका देखिए आंसर बनेगा ऑप्शन बी, किरण बेदी। अगला, यूआईडीएआई के प्रथम सीईओ कौन है? ऑप्शन सी, ए.बी. पांडे। अगला, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये पुराना क्वेश्चन है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो अभी वर्तमान में कौन है, आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला, विश्व सुंदरी खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए, रीता फारिया। कौन थी? रीता फारिया थी। अगला, निम्न में से कौन सा संगठन भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का निर्माण करता है? ऑप्शन सी, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। अगला, भारत सरकार ने अटल अभिनव मिशन के मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, रामनाथन रमणन। अगला, IIFI गोवा में किसे 2016 के भारतीय फिल्म व्यक्तित्व के लिए शताब्दी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पुराना क्वेश्चन है, इसको नेगलेक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इतना पुराना करंट अफेयर्स जो है वो अब नहीं आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न देशों में से मन्नार की खाड़ी भारत को किस देश से अलग करती है? ऑप्शन ए, श्रीलंका। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन डी, गुरु रामदास के द्वारा। अगला, विदिशा में पैदा हुए बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक और नोबेल पुरस्कार विजेता हैं? ऑप्शन बी, कैलाश सत्यार्थी। अगला, राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की कम से कम आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए, 30 बरस होनी चाहिए कम से कम आयु। अगला, नाखून पेंटिंग के लिए जाना जाने वाला कलाकार जिसे एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा 3 बार सम्मानित किया गया? ऑप्शन सी, वाजिद खान। अगला क्वेश्चन आपका है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। 12 से 28 बना रहे हैं तो आपका कितना जुड़ा? 16 जुड़ रहा है। 28 से 64 बना रहे हैं तो आपका 36 जुड़ रहा है। 36 से 140 बना रहे हैं तो आपका 76 जुड़ रहा है। अब देखिए, 16 से 36 बनाया तो आपके कितने की वृद्धि हुई? 20 की। और 20 से 76 बनाया तो आपके कितने की वृद्धि हुई? 40 की। तो 20 से 40 बनाया तो 2 का मल्टीप्लाई हुआ, 40 हो गया। आगे भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 80, और इस 80 को 76 में जोड़ देते हैं, कितना आएगा? 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15। तो यहाँ आ जाएगा 156, और इस 156 को 140 में जोड़ देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 156, 140, 6 5 4 9 और 1 2 हो जाएगा 296। तो ऑप्शन है इस राइट आंसर। नेक्स्ट, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। कैसे करेंगे? 2 से 7 बनाते हैं तो कितने की वृद्धि हुई? 5 की हुई। या आप ऐसे कर सकते हैं, 2 से 7 बना रहे हैं तो 2 में 3 का मल्टीप्लाई, 2 3 6 और 1 को जोड़ देते हैं। 7 से 29 बनाते हैं, 7 में 4 का मल्टीप्लाई, 7 चौक 28 और 1 को जोड़ देते हैं। 29 से 146 बनाएंगे तो 5 का मल्टीप्लाई और 1 को जोड़ दिया तो हमें 146 मिल गया। आगे अब कितने का मल्टीप्लाई होगा? 6 का। तो 146 में 6 का मल्टीप्लाई करते हैं। 6 रंग 36 की 6 हासिल लगा 3, 6 चौक 24, 24 3 27 के साथ हासिल लगा 2, 6 कम 6 8 और 1 को जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 8 7 7 877। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए कथनों निष्कर्षों के बारे में सही है।
पहला कथन है कुछ साइकिल क्या हैं, स्कूटर हैं। तो साइकिल का कुछ हिस्सा किस में जाएगा गाइस, स्कूटर में जाएगा। किस में जाएगा, स्कूटर। दूसरा है कुछ स्कूटर क्या है, कार है। स्कूटर का कुछ हिस्सा किस में जाएगा, कार में। ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। निष्कर्ष है कुछ स्कूटर साइकिल नहीं है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि स्कूटर का कुछ हिस्सा जो है साइकिल में जा रहा है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है कुछ कार साइकिल हैं। तो कार का कोई भी हिस्सा साइकिल में नहीं जा रहा, तो दूसरा भी गलत। ओके, तो दोनों ही निष्कर्ष आपके अनुसरण नहीं करते। तो ऑप्शन सी ना ही निष्कर्ष एक और ना ही दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। अगला आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। पहला कथन है कुछ चाक क्या है, बोर्ड है। तो चाक का कुछ हिस्सा किस में जाएगा, बोर्ड में चला जाएगा। और सभी बोर्ड क्या हैं, कक्षाएं हैं। क्या है, कक्षाएं। निष्कर्ष है कुछ कक्षाएं चौक हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि कक्षाओं का कुछ हिस्सा चौक में जा रहा है, पहला सही है। दूसरा कुछ चौक कक्षाएं हैं। तो बिल्कुल सही, चौक का कुछ हिस्सा देखिए कक्षाओं में जा रहा है। दोनों आपके सही हो जाएंगे। तो आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। अगला उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए कथनों निष्कर्षों के बारे में सही है। पहला कथन है सभी पोशाकें क्या हैं, चूड़ीदार। तो सारी पोशाकें क्या हो जाएंगी आपकी, चूड़ीदार हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, चूड़ीदार। और कोई पोशाक कमीज नहीं है। तो पोशाक का कोई भी हिस्सा जो है वो आपका कमीज में नहीं जाएगा। और यहाँ पर बनेंगे और यहाँ क्रॉस लगा देंगे। तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बन जाएगा। तो निष्कर्ष है पहला, सभी कमीजें चूड़ीदार हैं। तो देखिए कमीज का कोई भी हिस्सा चूड़ीदार में नहीं जा रहा है, तो पहला गलत। दूसरा सभी चूड़ीदार कमीजें हैं, ये भी गलत, क्योंकि चूड़ीदार का कोई भी हिस्सा कमीज में नहीं जा रहा, तो दूसरा भी गलत। तो आपके दोनों ही गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला उस विकल्प का चयन करें जो कि दिए गए कथनों निष्कर्षों के बारे में सही है। पहला कथन है कुछ सिक्के क्या है, नोट हैं। तो सिक्के का कुछ हिस्सा किस में जाएगा, आपका नोट में चला जाएगा आपका। और सभी नोट क्या है, कागज़ हैं। तो सारे नोट क्या हो जाएंगे, कागज़। ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। पहला निष्कर्ष है कुछ सिक्के कागज़ हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि देखिए सिक्के का कुछ हिस्सा देखिए कागज़ में आपका जा रहा है, पहला सही। दूसरा है सभी नोट सिक्के हैं। तो ये गलत है, क्योंकि नोट का कुछ हिस्सा का सिक्के में जा रहा है, ना कि सभी। तो दूसरा गलत। तो आपका आंसर होगा पहला वाला सही है, ऑप्शन बी। केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। अगला समीर मोन किस खेल से संबंधित हैं। ऑप्शन बी तेज दौड़ से। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध सन में लड़ा गया था। ऑप्शन सी 1526 में पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, रीजनिंग का है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पूरा लगाइएगा। जैसे क्वेश्चन है नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानना है। देखिए 25 जो होता है ये 5 का स्क्वायर होता है। 36 जो होता है ये 6 का स्क्वायर होता है। 49 जो होता है ये 7 का स्क्वायर। 81 9 का स्क्वायर। 111 21 11 का स्क्वायर। 169 13 का स्क्वायर। और 225 15 का स्क्वायर। देखिए 5 7 9 11 13 15 ये सभी क्या हैं, विषम संख्याएं हैं, लेकिन 6 क्या है आपकी सम संख्या। तो यही आपका गलत संयोजन हो जाएगा। तो 36 इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानना है। 1 जो होता है ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 9 जो है 3 का स्क्वायर। 25 जो है 5 का स्क्वायर। 49 जो है 7 का स्क्वायर। और 80 जो है, देखिए इन संख्याओं के भी 2 का अंतर है। 1 से 3 2, 3 से 5 2, 5 से 7 2, तो आगे भी 2 होगा। 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 आएगा आपका, लेकिन आ क्या रहा है 80। तो यही आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इस राइट आंसर। अगला सोन नदी इसमें है, किस में है। ऑप्शन डी गंगा बेसिन में है। नेक्स्ट है लुप्त अक्षर अथवा अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। तो इसके लिए आंसर बनेगा ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पर बी आएगा, इधर भी बी आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ ए आएगा, और आगे पीछे भी ए आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
रीवा कुंड में स्थित है, तो मांडू में स्थित है। अगला एक खास कोड भाषा में वर्ल्ड वाइड वेब को जिम जोम जीमा लिखा जाता है, कंट्री वाइड नेटवर्क को जुमा जीमा जोमा लिखा जाता है। तो बाइट को कैसे कोडित किया जाएगा? तो सबसे पहले देखिए, आपका बाइट यहाँ पर कॉमन है और बाइट जो है यहाँ पर कॉमन है, और उनके अर्थ में देख लेते हैं क्या क्या कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है? ऊपर देखिए जिम है और जीमा है, तो आपका जीमा यहाँ पर है और जीमा यहाँ पर है, तो बाइट का कोड क्या हो जाएगा? आपका जीमा हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला एक खास कोड भाषा में इसका जो अर्थ है, एक ग्रेट एफर्ट, इसका अर्थ जो है मैन इज़ ग्रेट, इसका अर्थ है हैव ए सीट। तो इस कोड भाषा में अट्टा के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? देखिए अट्टा आपका यहाँ पर मिल रहा है और कहीं है, तो अट्टा आपका और कहीं नहीं है। अगर हमें पिता और फीटा का मिल जाए तो हम अट्टा का बता सकते हैं। तो देखिए पिटा यहाँ पर है और पिटा कहाँ पर आ रहा है? पिटा इसमें आ रहा है। ओके, और उनके अर्थ में क्या क्या कॉमन मिल रहा है? तो यहाँ पर मिल रहा है ग्रेट और यहाँ पर भी मिल रहा है ग्रेट मिल रहा है। ओके, तो पिटा का क्या हो जाएगा? आपका ग्रेट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब हमें अट्टा का बताना। अब देखिए फीता का देख लेते हैं। फीता यहाँ पर है और फीता कहाँ पर है? नीचे है, और उनके अर्थ में क्या क्या कॉमन है वो भी देख लेते हैं गाइस। ओके, उनके अर्थ में जो है हैव ए सीट है और ऊपर क्या है? ए ग्रेट एफर्ट। तो यहाँ पर ए मिल रहा है और नीचे भी यहाँ ए मिल रहा है। ओके, तो फिता का क्या हो जाएगा? फिता, तो इसका हो जाएगा स्मॉल ए। अब बचा हुआ अट्टा, अट्टा का क्या बचा? एफर्ट। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राममोहन राय। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों के कुछ समूह दिए गए, उन सभी में केवल एक को छोड़कर आम समानता है जबकि एक अलग है, उसमें से विषम को चयन करना है। कर लेते हैं, एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला डब्ल्यू, डब्ल्यू का कोड कितना होता है? 23, यू का कितना होता है? 21। 23 से 21 बन रहा है तो क्या हो रहा है? 2 कट रहा है। ऑप्शन बी क्यू का कोड होता है 14, एन का होता है, क्यू का होता है 17, एन का होता है 14। 17 से 14 बन रहा है, कितना कटा? 3। ऑप्शन सी चेक करते हैं, जी का कोड होता है 7, ई का होता है 5। 5 से 7 बन रहा है, 7 से 5 बन रहा है तो 2 की कमी। अब डी, एम का कोड होता है 13, 11 होता है के का, 13 से 11 बना, क्या हुआ? 2 घटा। 3 ऑप्शन में आपका 2 घट रहा है, लेकिन ऑप्शन बी में 3 घट रहा है, तो यही आपका विषम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला रोजगार के मामले में भारत सरकार का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। ऑप्शन डी इन भारतीय रेलवे। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भोपाल में पैदा हुए पटौदी के नवाब थे? मंसूर अली खान। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।